सीताराम नाम का एक व्यापारी था जो अपनी व्यापारिक समझ के कारण बहुत कमा रहा था। उसको कोई भी टक्कर नहीं दे पा रहा था। वो दूर दूर से अनाज लाकर शहर में बेचता था। उसे बहुत अधिक मुनाफा प्राप्त होता था। वह अपनी इस कामयाबी से बहुत संतुष्ट था। इसलिए उसने सोचा व्यापार बढ़ाना चाहिए और उसने पड़ोसी राज्य में जाकर व्यापार करने के बारे में सोचा। दूसरे राज्य के रास्ते का मानचित्र देखा जिसमें साफ साफ था कि रास्ते में एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है। जानकारों के अनुसार उस स्थान पर कई लुटेरे भी हैं, लेकिन बूढ़ा व्यापारी कई सपने देख चुका था। उस पर दूसरे राज्य में जाकर धन कमाने की इच्छा प्रबल थी। उसने अपने कई किसान साथियों को साथ लेकर जाने की ठान ली। ऊँट गाड़ियाँ तैयार की और उन पर अनाज लादा। इतना सारा माल था जैसे कोई राजा की शाही सवारी हो। बूढ़े व्यापारी सीताराम की टोली में कई लोग थे, जिनमें जवान युवक भी थे और वृद्ध अनुभवी लोग भी, जो वर्षों से सीताराम के साथ काम कर रहे थे। जवान युवकों के अनुसार अगर इस टोली का नेतृत्व कोई नवयुवक करता तो अच्छा होता, क्योंकि यह वृद्ध सीताराम तो धीरे धीरे जाएगा और पता नहीं उस मरुस्थल में क्या क्या देखना पड़ेगा। तब कुछ नौजवानों ने मिलकर अपनी अलग टोली बना ली और स्वयं का माल ले जाकर दूसरे राज्य में जाकर व्यापार करने की ठानी। सीताराम को उसके चहेते लोगों ने इस बात की सूचना दी। तब सीताराम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और कहा, भाई, सबको अपना फैसला लेने का हक है। अगर वो मेरे इस काम को छोड़कर स्वयं का काम शुरू करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है और जो भी उनके साथ जाना चाहे जा सकता है। अब दो अलग अलग व्यापारियों की टोली बन चुकी थी, जिसमें एक का नेतृत्व वृद्ध सीताराम कर रहा था और दूसरे का नेतृत्व नवयुवक दीपक कर रहा था। दोनों की टोली में वृद्ध एवं नौजवान दोनों शामिल थे। सफ़र शुरू हुआ। सीताराम और दीपक अपनी अपनी टोली लेकर चल पड़े। थोड़ी दूर तक सब साथ साथ ही चल रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद जवानों की टोली तेज़ी से आगे निकल गई और सीताराम और उसके साथी पीछे रह गए। सीताराम की टोली के नौजवान इस धीमी गति से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और बार बार सीताराम को कोस रहे थे। वो सोच रहे थे कि नौजवानों की टोली तो कब की नगर की सीमा लांघ चुकी होगी और कुछ दिनों में मरुस्थल भी पार कर लेगी और हम सभी इस बूढ़े के कारण भूखे मर जाएंगे। धीरे धीरे सीताराम की टोली नगर की सीमा पार करके मरुस्थल के समीप पहुंच जाती है। तब सीताराम सभी से कहते हैं, यह मरुस्थल बहुत लंबा है और इसमें दूर दूर तक पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी, इसलिए जितना हो सके उतना पानी भर लो और सबसे अहम, यह मरुस्थल लुटेरे और डाकुओं से भरा हुआ है, इसलिए हमें यहाँ का सफ़र बिना रुके करना होगा। साथ ही हर समय चौकन्ना रहना होगा। उन्हें मरुस्थल के पहले तक बहुत से पानी के गड्ढे मिल जाते हैं, जिससे वे बहुत सारा पानी भर लेते हैं। तब उनमें से एक पूछता है कि इस रास्ते में पहले से ही इतने पानी के गड्ढे हैं, हमें एक भी गड्ढा तैयार नहीं करना पड़ा। तब सीताराम बोलते हैं, इसीलिए तो मैंने उन नौजवानों की टोली को आगे जाने दिया। यह सभी उन लोगों ने खुद के लिए तैयार किया होगा, जिसका लाभ हम सभी को मिल रहा है। यह सुनकर टोली के विरोधी साथी गुस्सा हो जाते हैं और अन्य साथी सीताराम के अनुभव की प्रशंसा करने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए सीताराम सभी को सूचित कर देता है कि अब हम सभी मरुस्थल में प्रवेश करने वाले हैं, जहाँ ना तो पानी मिलेगा, ना खाने को फल और ना ही ठहरने का स्थान, और यह बहुत लंबा भी है, हमें कई दिन भी लग सकते हैं। तभी सीताराम की बात में हामी भरते हुए उसके पीछे हो लेते हैं। अब वे सभी मरुस्थल में प्रवेश कर चुके थे, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जैसे अलाव लिए चल रहे हो। आगे चलते चलते
उन्हें सामने से कुछ लोग आते दिखाई देते हैं। वे सभी सीताराम को प्रणाम करते हैं और हालचाल पूछते हैं। उनमें से एक कहता है, आप सभी व्यापारी लगते हैं, काफ़ी दूर से चले आ रहे हो। अगर कोई सेवा का अवसर देंगे तो हम सभी तैयार हैं। उनकी बातें सुनकर सीताराम हाथ जोड़कर कह देता है कि भाई, हम सभी भले चंगे हैं, तुम्हारा धन्यवाद जो तुम सभी ने इतना सोचा। और वे अपने साथियों को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते ही टोली के कुछ नवयुवक फिर से सीताराम को कोसने लगते हैं कि जब वे लोग हमारी सहायता कर रहे हैं तो इस वृद्ध सीताराम को क्या परेशानी है। कुछ दूर चलने के बाद फिर से कुछ लोग सामने से आते दिखाई देते हैं, जिनके वस्त्र गीले थे और वे रामधन और उसके साथियों को कहते हैं कि आप सभी राहगीर लगते हो और इस मरुस्थल के सफ़र से थके लग रहे हो। अगर आप चाहो तो हम आपको पास के एक जंगल में ले चलते हैं, जहाँ बहुत पानी और खाने को फल है। साथ ही अभी वहाँ पर तेज बारिश भी हो रही है। उसी में हम सभी भीग गए थे। अगर आप सभी चाहें तो अपना सारा पानी फेंक कर जंगल से नया पानी भर ले और पेट भर फल खाकर आराम कर ले। लेकिन सीताराम ना बोलकर अपने साथियों से जल्दी चलने को कह देते हैं। अब टोली के कई नौजवानों को सीताराम पर बहुत गुस्सा आता है और वे उसके समीप आकर अपना सारा गुस्सा निकाल देते हैं और पूछते हैं कि क्यों वे उन भले लोगों की बात नहीं सुन रहे और क्यों हम सभी पर जुल्म कर रहे हैं। तब सीताराम मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वे सभी लुटेरे हैं और हमसे अपना पानी फेंकवा कर हमें निसहाय करके लूट लेना चाहते हैं और हमें यहीं मरने के लिए छोड़ देना चाहते हैं। तब वे नवयुवक गुस्से में दांत पीसते हुए कहते हैं कि शेर जी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तब सीताराम कहते हैं कि तुम खुद देखो, इस मरुस्थल में कितनी गर्मी है। क्या यहाँ आसपास कोई जंगल हो भी सकता है। यहाँ की भूमि इतनी सूखी है कि दूर दूर तक बारिश न होने का संकेत देती है। यहाँ एक परिंदे का घोंसला तक नहीं तो फल फूल कैसे हो सकते हैं। और ज़रा निगाह उठाकर ऊपर देखो, दूर दूर तक कोई बारिश के बादल नहीं है, ना ही हवा में बारिश की ठंडक है, ना ही गीली मिट्टी की खुशबू। तो कैसे उन लोगों की बातों पर यकीन किया जा सकता है। मेरी बात मानो, कुछ भी हो जाए अपना पानी मत फेंकना और ना ही यहाँ रुकना। कुछ देर आगे चलने के बाद उन्हें रास्ते में कई नरकंकाल और टूटी फूटी ऊँट गाड़ियाँ मिलती है। वे सभी कंकाल दीपक की टोली के लोगों के थे। उनमें से एक भी नहीं बचा था। उनकी ऐसी दशा देख सभी रोने लगते हैं, क्योंकि वे सभी उन्हीं के साथी थे। तब सीताराम कहते हैं कि ज़रूर इन लोगों ने तुम्हारे जैसे ही इन लुटेरों को अपना साथी समझा होगा और इसका परिणाम ये हुआ, आज उन्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। सीताराम सभी को ढाढ़स बंधाते हुए कहते हैं, हम सभी को भी यहाँ से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि वे सभी लुटेरे अभी भी हमारे पीछे हैं। प्रार्थना करो कि हम सभी सही सलामती यहाँ से निकल जाएं। दोस्तों, यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अनुभव उम्र बीतने और जीवन जीने के बाद ही मिलता है। अनुभव कभी भी पूर्वजों की जागीर में नहीं मिलता। जैसे इस कहानी में नौजवानों में जोश तो बहुत था, लेकिन अनुभव नहीं था, जो कि सीताराम के पास था, जिसका उसने सही समय पर इस्तेमाल किया और विपत्ति से सभी को निकाल कर ले गया। शिक्षा यही है कि किसी काम को करने के लिए जोश के साथ अनुभव होना भी अत्यंत आवश्यक है।